हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो सबसे पहले सॉरी, मैं वीडियो बना के आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। तो ये वीडियो सबके लिए नहीं है। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो मॉक टेस्ट होता है उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो बस उनके लिए है कि एनालिसिस हम मॉक टेस्ट का कैसे करें। तो एनालिसिस करने के बहुत तरीके होते हैं, लोग बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करते हैं, लेकिन मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो कल मेरे जीके में कई सारे क्वेश्चन गलत हुए थे, तो उनमें से ये एक है कि निम्नलिखित में से विद्या के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है। तो ये मेरा गलत हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो गलत हुआ है तो इसको मैं क्या करूँगा, ये कॉपी मैंने बनाई है तो इस कॉपी में लिख लूँगा। पहले प्रश्न को लिखूँगा और उसके नीचे इसके उत्तर को लिख लूँगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा गणित, और प्रश्न लिख लिया। उसके बाद क्या करूँगा, इसके नीचे जो उसका सलूशन दिया है उसको देखिए, उसमें कितने सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके नीचे सलूशन में देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा कि जो ब्रह्मगुप्त है उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की है, एक क्वेश्चन। उसके नीचे जो चिकित्सा शास्त्र का उत्थान है वो गुप्त काल में हुआ था, 2 क्वेश्चन। उसके बाद बाणभट्ट ने अष्टांग हृदय की रचना की थी, 3 क्वेश्चन। उसके बाद उसी में नीचे है आर्यभट्ट ने दशमलव की खोज की थी, 4 क्वेश्चन। उसी में नीचे है कि लीलावती ग्रंथ सुरदा ग्रंथ की रचना भास्कराचंद्र ने की थी। तो एनालिसिस करने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो सबसे पहले उसे लिख लीजिए, उसे यहाँ पे लिखना है और उसका आंसर भी लिखना है, और उसके नीचे जो सोल्यूशन दिया है उसके आसपास का उसे भी लिख लेना है, उसे अच्छे से पढ़ना है, तब जाके मतलब होता है। यहाँ पे रोजगार विद अंकित पे जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा कम ही दिया है, लेकिन टेक्स्ट बुक में बहुत जोरदार सोल्यूशन देता है। अगर कोई टॉपिक गलत हो गया तो उससे संबंधित सब कुछ दे देता है टेक्स्ट बुक में, वो बहुत जोरदार होता है। तो इस तरीके से आप इसका एनालिसिस जीके का कर सकते हैं। इसके बाद हम हिंदी को देख लेते हैं। तो हिंदी में मेरा कल कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे, जिसमें से एक है कि जन्मांध में कौन सा समास है। तो ये मेरा गलत हुआ था। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने कॉपी पे लिख लूँगा कि जन्मांध में कौन सा समास है, फिर नीचे लिख दूंगा तत्पुरुष और उसका सलूशन लिख दूंगा आराम से। उसके बाद क्या करूँगा मैं, अब मेरे दिमाग में आ गया कि समास से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो मैं समास जो चैप्टर है उसको एक बार रिवीजन कर लूँगा, 5 से 10 मिनट लगेगा, समास रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे मेरा समास हो गया। ऐसे ही मेरा एक अलंकार से क्वेश्चन गलत हुआ था, तो मैं क्या करूँगा, अलंकार को भी एक बार रिवीजन कर लूँगा। तो ऐसे होता है, ऐसे रिवीजन भी होता है, ऐसे सोल्यूशन देखा जाता है। तो ये हो गया हमारा हिंदी में और जीके में। उसके बाद हम देख लेते हैं मैथ में। तो कल जो मैंने मैथ में टेस्ट मारा था उसमें मेरा गलत नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले जो टेस्ट मारा था उसमें गलत हुआ था। तो उसी का उदाहरण लेके आपको बताता हूँ कि 800 में से 900 के बीच वाली वह कौन सी संख्या है जिसे 34 अथवा 51 से विभाजित करने पर 19 से बचता है। तो ये मेरा गलत हुआ था। तो अब मैं क्या करूँगा, तो मैंने मैथ के लिए भी अलग कॉपी बनाई है। तो इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, लिखूँगा। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है और उसके बाद उसके सोल्यूशन को बहुत ही अच्छे से लिखूंगा और फिर उसे समझूंगा कि ये कैसे हुआ है, ताकि अगर इस टाइप का दोबारा क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो। तो मैथ में यही तरीका है उसको मैथ अच्छा करने का, क्योंकि जिस टाइप का क्वेश्चन आपका एक बार आ गए उसे आप लिख लीजिए, अगर गलत हो रहा है या नहीं भी आ रहा है तो भी उसे लिख लीजिए और उसके सोल्यूशन को अच्छे से समझिए, उसके सोल्यूशन को लिख लीजिए। और एग्जाम में जाने से पहले आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जीके वाली को और मैथ वाली को। तो ये हो गया हमारा मैथ में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग का। तो कल मैंने संडे को जो टेस्ट मारा था उसमें मेरे रीजनिंग के भी कुछ गलत हुए थे। तो उसमें से एक है ये सीरीज वाला क्वेश्चन, 13, 21, 33, 54 करके दे रखा है। तो इसमें पूछा है कि अगली संख्या कौन है। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो ये मेरा गलत हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इस कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख लूँगा रीजनिंग का और इसके सोल्यूशन को लिख लूँगा, ताकि ये तो पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए हैं। तो अब कभी रिवीजन करना होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी एग्जाम में आएगा तो मेरा दिमाग यहाँ पर जाएगा, अगर मैं इसको रिविज़न करूँगा तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं पूरे टेस्ट का। ये जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ इसमें ये मत कहिएगा कि नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। बहुत तरीके से होता है, लेकिन जैसे मैं करता हूँ वो मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगे तो आप अपने तरीके से कर लीजिएगा, लेकिन एनालिसिस ज़रूर करिएगा किसी भी टेस्ट का। तो मुझे आपका टाइम बर्बाद नहीं करना था, लेकिन आप में से कई सारे लोग बोल रहे थे कि एक बार बता दीजिए कैसे एनालिसिस करना है। तो मैं अपना तरीका बता दिया, बाकी आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे एनालिसिस कर सकते हैं।